दोस्तों, आज की कहानी का टॉपिक है शादी या सौदा। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी बात मानो मीना, आज मंदिर ना जाओ, आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। मीना की माँ मीना से कहती, तो क्या करूं मैं, लड़के वाले आ रहे हैं तो क्या मंदिर जाना छोड़ दूं? कहकर मीना मंदिर चली जाती। मीना की माँ, ओ मीना की माँ, बिटिया को जल्दी से तैयार करो, लड़के वाले पहुंचने ही वाले हैं। मीना के बाबूजी जयप्रकाश तेज आवाज में मीना की माँ सरिता से कहते, वो मंदिर गई है, मैंने उससे कहा था कि आज के दिन मंदिर ना जाए, पर उसने मेरी बात ना मानी। लड़के वाले घर आ गए। नमस्ते, बैठिए आप लोग। जाओ मीना की माँ, मीना को लेकर आओ। जयप्रकाश इशारों में सरिता से कहता। सरिता हड़बड़ाते हुए कमरे में गई और खुद से कहने लगी, मीना जल्दी से आ जाओ, नहीं तो तेरे बाबूजी की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। काफी देर हो गई, मीना घर नहीं आई। लड़के के पिताजी ने जयप्रकाश जी से कहा, इतनी देर हो गई, आपकी बेटी आखिरकार है कहाँ? वो मंदिर गई थी, रोज तो इतनी देर नहीं करती, फिर पता नहीं आज क्यों। मीना की माँ कहकर रुक गई। मंदिर गई है या उसका कोई चक्कर वक्कर तो नहीं? नहीं नहीं बेटा, मेरी बेटी ऐसी ना है। आप लोग हो सके तो हमें क्षमा कर दीजिए, आप कल आ जाइएगा। हाथ जोड़कर जयप्रकाश लड़के वालों से कहता, हम कोई भिखारी ना है जो आज भीख ना मिले तो कल आ जाए। चलो बेटा यहाँ से। गुस्से से लड़के वाले वहां से चले गए। शाम को जब मीना घर वापस आई, तभी उसके बाबूजी ने उससे पूछा, इतना समय लगता है मंदिर में? सुबह गई थी और शाम को आ रही हो, तुझे पता था ना आज लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं? तो फिर इतनी देर में क्यों आई, बताओ? मीना कहती, ओ बाबूजी, मुझे प्रेम से शादी करनी है, यह रिश्ता मेरे खिलाफ था, इसलिए मैं नहीं आई जानबूझकर। सारी इज्जत मिट्टी में मिलाए घूम रही हो, अरे तनिक तो शर्म करो। अब वह लड़के वाले पूरे गांव में तेरे बाबूजी की बदनामी करेंगे और तू वो कल के आए प्रेम के चक्कर में पड़ी है। मेरे ही कर्म फूटे थे जो तुझ जैसी औलाद दी भगवान ने मुझे। कहकर सरिता माथे पर हाथ रखकर बैठ जाती। माँ, मैं और प्रेम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। प्रेम भी बहुत अच्छा लड़का है माँ। अरे क्या खाक अच्छा लड़का है, पूरे गांव में गुंडागर्दी करता फिरता है। यह बात उसने तुम्हें नहीं बताई होगी, क्यों मीना? गुस्से से मीना के बाबूजी मीना से पूछते। मीना को यह बात नहीं पता थी कि प्रेम पूरे गांव में गुंडागर्दी करता है, लोगों से मारपीट करता है। देखो मीना के बाबूजी, गांव में आप रहने दो, इसके लिए शहर जाकर रिश्ता देखो। मीना यह बात सुनकर दुखी हो जाती। शहर में जयप्रकाश का चचेरा भाई राजू रहता था। जयप्रकाश ने राजू से कहा कि वह उसकी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता देख ले। राजू एक नंबर का घटिया इंसान था। उसने अपने आप से कहा, मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तभी उसने एक तरकीब सोच ली और 2 दिन बाद
वह एक रिश्ता लेकर मीना के घर पहुंचा और मीना के बाबूजी जयप्रकाश से कहता, भाई साहब, यह रिश्ता आपकी बेटी के लिए उत्तम रिश्ता है। आपकी बेटी इनके साथ बहुत खुश रहेगी। अच्छा, वो सब तो ठीक है, पहले परिचय तो करवा दो। हंसकर जयप्रकाश कहता, ये वीरेंद्र है जो आपकी बेटी से शादी करना चाहता है और यह उनके माँ बाबूजी। अच्छा, तो भाई साहब शादी की तारीख पक्की कर लेना। राजू कहता, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं पंडित जी से बात करके तुम्हें फोन करूँगा। मीना पर्दे के पीछे खड़े होकर सब सुन रही थी। वीरेंद्र ने भी चुपके से मीना को देखा और मीना को भी वीरेंद्र अच्छा लगा। मीना ने इस शादी के लिए हाँ कह दिया। जयप्रकाश जी ने पंडित जी से बात करके सब कुछ तय कर लिया। शादी 1 महीने बाद थी। मीना बहुत खुश थी। उसे लग रहा था कि वीरेंद्र उसे बहुत प्यार करेगा। तैयारियों में 1 महीना कब बीत गया पता ही ना चला। मीना तैयार हो गई ना? मीना की माँ खुशी खुशी मीना से पूछती। सब लोग बहुत खुश थे, पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। मीना वीरेंद्र दोनों की शादी हो गई। शादी के अगले दिन मीना को घर नहीं बल्कि कोठा लेकर गया। मीना के पूछने पर वीरेंद्र कहता, मैंने तो तुम्हें पूरे 10 लाख में खरीदा है। तुम्हारे वह जो राजू चाचा है ना, उन्हें मैंने 5 लाख रुपए पहले ही दे दिए थे और बाकी के 5 लाख रुपए कल परसों में दे दूंगा। और हाँ, एक बात सुन लो, मैं तुम्हारा कोई पति-वती नहीं हूँ। यह शादी झूठी है। तुम्हारे चाचा ने यह तरकीब मुझे बताई तुम्हें यहाँ लाने के लिए, इसलिए मैंने तुमसे शादी करने का वादा किया था और मैं इस कोठे की मालकिन यानी लीलावती का बेटा वीरेंद्र हूँ। मीना यह सब सुन के हक्की बक्की रह गई, मानो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसने वीरेंद्र से कहा, देखो वीरेंद्र, मुझे यहाँ से जाने दो। मैं अपने बाबूजी से बात करके तुम्हारे 5 लाख लौटा दूंगी, लेकिन मुझे जाने दो। मुझे यहाँ नहीं रहना। कितनी खराब जगह है और मुझे यहाँ जबरदस्ती लाया गया है। मैं अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ यहाँ। मैडम जी, मर्जी से तो यहाँ कोई नहीं आता, सब जबरदस्ती ही तो आवे हैं, कहकर वीरेंद्र मीना को कमरे में बंद कर देता। मीना शहर में, उसके माँ बाबूजी गांव में थे। उसके पास फोन भी नहीं था कि वह फोन ही कर ले अपने माँ बाबूजी को, सारा सच बता दे, पर वह चाहकर भी कुछ न कर सकती थी। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर क्यों उसने इस शादी के लिए हाँ की थी। 2 दिन बीत गए। मीना ने कुछ न खाया, क्योंकि वहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन भूखा है या नहीं। मीना को लगा अब यही उसकी जिंदगी है। तभी उसने अपने सच को स्वीकार लिया और हार मान ली। अगले दिन मीना के राजू चाचा बचे हुए पैसे लेने आए। वीरेंद्र ने उनका जम के स्वागत किया और कहा, अरे आइए राजू भैया, आपका शुक्रिया कैसे करें, हमें बताइए जरा। आपने तो इतनी अच्छी पैसा कमाने वाली मुर्गी दी हमें, क्या नाचती है, वाकई दिल खुश हो गया। यह लो तुम्हारे बाकी के 5 लाख, जाओ मजे करो।
तभी वहाँ मीना आ जाती और राजू को देखकर कहती, वाह चाचा जी, क्या धोखा दिया है आपने हमारे बाबूजी को। पैसों के कारण कोई इंसान इतना गिर जाएगा पता नहीं था। शादी के नाम पर आप सौदा करते फिर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। मेरे बाबूजी आपको लक्ष्मण जैसा भाई मानते थे और आप, अरे आप तो रावण कहलाने के भी लायक नहीं हो। अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तो भी आप ऐसा ही करते। तो तू मेरी बेटी थोड़े ही है। तेरे बाबूजी को लगता है कि तू शहर में अच्छे परिवार के साथ जिंदगी बिता रही है, पर तुम तो यहाँ। खैर छोड़ो, मैं चलता हूँ, खुश रहो अपनी नई जिंदगी में, कहकर राजू वहाँ से चला जाता। वीरेंद्र मीना को खींचकर कमरे में ले गया और कहता, बहुत जुबान चलती है तेरी, पर जुबान ही चला ले, कर कुछ भी नहीं सकती। कर तो मैं बहुत कुछ सकती हूँ। इतना कहकर वह वीरेंद्र के एक जोरदार थप्पड़ मारती। तभी वीरेंद्र का फोन जमीन पर गिर जाता। मीना वीरेंद्र को कमरे से जल्दी से बाहर कर देती और कमरे का दरवाजा झट से बंद करके तुरंत पुलिस को फोन करती और उन्हें कोठे पर बुलाती। पुलिस के आते ही मीना उन्हें सब कुछ बताती और कहती, सर मुझे यहाँ नहीं रहना, यह लोग मेरे से जबरदस्ती काम करवाते हैं। पुलिस मीना को वीरेंद्र और उसकी माँ को लेकर थाने चले जाते। थाने जाकर मीना अपने माँ बाबूजी को फोन करती और उन्हें शहर बुलाती। उधर पुलिस राजू को भी पकड़ लाते। मीना के माँ बाबूजी के थाने पहुँचते ही मीना उन्हें सारी बात बताती और अपनी माँ के गले लगकर खूब रोती। जयप्रकाश राजू के पास जाकर उसे 2-3 तमाचे मारता और कहता, यही दिन दिखाने के लिए मैंने तुझ पर विश्वास किया। मेरी फूल जैसी बच्ची को नर्क में ढकेल दिया सिर्फ चंद पैसों के कारण। कितना गिरा हुआ इंसान है तू। तुझे तो मैंने सगे भाई से भी बढ़कर प्यार किया और तूने आज यह सिला दिया भाई होने का। लालत है तुझ जैसे भाई पर। बोल क्यों किया तूने ऐसा। तभी राजू कहता, मैंने सोचा था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, इसलिए मैंने अपना फायदा करने के लिए ऐसा किया था। भाई साहब फायदे की सोच में इतना गिर गए कि यह तक भूल गए कि क्या सही है क्या गलत। मीना भी तो आपकी बच्ची जैसी है। चलो मीना बेटा, गांव चलते हैं, हम तुझे यहाँ नहीं छोड़ सकते। रोते हुए मीना की माँ कहती। मीना अपने माँ बाबूजी के साथ अपने घर चली गई। इधर राजू और वीरेंद्र को उनके किए की सजा मिली। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।